नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिस डॉलर के सहारे अमेरिका दुनिया पर हुकूमत करता है, तमाम देशों को डराता धमकाता है और उन्हें घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर देता है, उस डॉलर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवा निकाल दी है। और अगर मैं ये कहूं कि उस डॉलर पर पीएम का कहर टूटा है तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है वो ये बता रहा है कि ट्रंप प्रशासन की हालत खराब हो गई है। वो राजदूत जो भेजे हैं वो यूं ही नहीं भागा भागा आया है, और पीएम का जो चालीसा पढ़ रहा है उस चालीसा पढ़ने की कुछ तो वजह है, अनायास तो नहीं गाना गाता है। और फिर जो मार्को रूबियो है, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया, बड़ी लंबी बात इन्होंने की। अचानक हो क्या गया है? कौन सा ऐसा पहाड़ टूटा है अमेरिका के ऊपर कि उसे लग रहा है कि साहब सिर्फ भारत बचा सकता है? और बांग्लादेश वाले मसले में देखिए कैसा यू टर्न मारा गया है। बाकायदे ट्रंप प्रशासन ने यूनुस से कहा है कि जो भारत कह रहा है वो करो, और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं यूनुस? यूनुस कह रहे हैं कि आवामी लीग आए। कैसे हो गया? तो भारत का स्टैंड था कि बिना शेख हसीना के चुनाव नहीं हो सकता है। उस स्टैंड पर अमेरिका कैसे खड़ा हो गया? अमेरिका तो इस पर था कि साहब कुछ भी हो जाए आवामी लीग को घुसने नहीं देना है। वो कह रहा है कि नहीं, जो भारत कह रहा है वही सही है। तब यह प्रश्न उठ जाता है कि आखिर में कौन सा घटनाक्रम चल रहा है, किस कारण से इस कदर अमेरिका जो है वो घुटनों पर आकर खड़ा हो गया है। उसने तो टैरिफ वैरिफ लगाया था और उसको लग रहा था कि साहब इस टैरिफ के सहारे जो है वो नरेंद्र मोदी और भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहां तो टूटने की बजाय अब अमेरिका की हालत खराब हो रखी है। दो तीन चीजें हुई हैं जिसने अमेरिकी प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं, और उसकी अगुवाई कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, जब ये दूसरी बार चुनकर आए डोनाल्ड ट्रंप और पीएम इनसे मिले तो पीएम समझ गए थे कि जो पहले वाले डोनाल्ड ट्रंप थे वो अलग थे और जो अब वाले डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अलग है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इससे निपटने के लिए पहले ही स्ट्रेटेजी बना लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या करेंगे उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसी के मातहत पीएम ने सबसे पहला काम शुरू किया वो ये कि डॉलर पर डिपेंडेंसी खत्म की जाए, क्योंकि अगर डॉलर पर डिपेंडेंसी बनी रहेगी तो डोनाल्ड ट्रंप कभी भी भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीएम ये समझ गए थे कि ये डॉलर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करेंगे, और ऐसी स्थिति में अगर हमें डॉलर की कम जरूरत पड़ेगी तो ये अपना हथियार रखे रहें, यानी फिर आप उसका इस्तेमाल हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए नहीं कर सकते। मसलन अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी ये हो रहा है कि हमारा जो तेल है वो उसके लिए हमको डॉलर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक? वो हम रूस से ले रहे हैं या रूस के अलावा जिन देशों से ले रहे हैं उनसे उनकी करेंसी में ले रहे हैं, यानी हम अपनी और उनकी करेंसी का एक तरह से कहा जाए कि एक्सचेंज कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें डॉलर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर हमको डॉलर की जरूरत पड़ रही होती, ठीक है, तो अभी इन्होंने 50% का टैरिफ भारत पर लगा रखा है, हमारे लिए समस्या हो जाती। भाई देखिए क्या है ना कि तब आपको हर सामान खरीदने के लिए डॉलर मार्केट से उठाना पड़ता है, और जब आप डॉलर मार्केट से उठाते तो सबसे बड़ी चीज तो यही होती कि आपका जो रुपया है वो औंधे मुंह गिरता। अभी हमको ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ नहीं रही है, इसीलिए रुपया जो अपना है वो भले ही कहा जाए कि साहब लुढ़क रहा है लुढ़क रहा है लुढ़क रहा है, नहीं, डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होने की वजह से वो कम लुढ़का है। ये ध्यान रखिएगा। तो जो सबसे पहली चीज हुई वो ये कि हम डॉलर में व्यापार करना बंद करें। पीएम ने वो इनिशिएटिव ले लिया, पहला काम उन्होंने किया। दूसरा क्या हुआ कि हम डॉलर को अपने रिजर्व में रखने की बजाय, यूएस जो होल्डिंग है उसको अपने पास रखने की बजाय हम गोल्ड पर क्यों ना जाए। वो साहब गोल्ड पर शिफ्ट हो गए, और ये आप समझिए कि 3 दशक में पहली बार हो रहा है जब हमारे विदेशी मुद्रा रिजर्व में डॉलर घट रहा है और हम सोना खरीद रहे हैं। उसका सीधा कारण है कि गोल्ड जो है वो हम कहीं भी बेच सकते हैं, और उसके लिए हमको ये जरूरत नहीं है कि अमेरिका की मोहर लगे। अमेरिका लगा रहे ना हमारे ऊपर, 500% प्रतिबंध लगा दो, हिम्मत नहीं हो रही लगाने की, लगा दो तुम 500% का। तो दोनों ही तरीकों से हम गोल्ड
एक तो गोल्ड खरीद रहे हैं, दूसरा व्यापार डॉलर में नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों ही तरीकों से हमने डॉलर की मांग जो है वो मार्केट में कम कर दी है। हम ले ही नहीं रहे भैया, हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी है और हम कह रहे हैं हमको डॉलर की जरूरत नहीं है। अब बताइए क्या करेगा अमेरिका, उसका डॉलर तो गया। अच्छा, हम अकेले नहीं हैं, हमने ब्रिक्स से कहा कि तुम भी आओ। ये इसीलिए इनका पूरा विश्व बमन जो है ब्रिक्स पे हो रखा है। भाई क्या जरूरत है, पहले भी ब्रिक्स था, यानी आज से पहले भी ब्रिक्स था, तब तो अमेरिका इस तरह से ब्रिक्स पर नहीं टूटा था जिस तरह से टूटे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और खास तौर से ये जब से भारत के पास इसकी प्रेसिडेंसी आई है, ये जो वेनेजुएला दौड़े दौड़े गए, वो तेल एक मसला था, उससे बड़ा मसला यह था कि ब्राजील को भी रगड़ना है। ब्रिक्स का देश, ब्रिक्स देश है वो। और अभी जो ईरान पे चढ़ाई चल रही, क्यों चल रही है, वो भी भैया ब्रिक्स का देश है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इन सब की अगुवाई भारत कर रहा है। भारत ने कहा कि भाई देखो, हम लोगों को जो है ना, ये डॉलर पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहने का, डॉलर पर निर्भरता कम करने का, और सब लोग सोना खरीदो और हम लोग ब्रिक्स में व्यापार जो है वो अपनी ही मुद्रा में करेंगे, हमको डॉलर की जरूरत नहीं है। साहब डॉलर डाउन मार गया है, यानी जिस डॉलर की दुनिया में तूती बोलती थी, उस डॉलर को भारत ने धूल चटा दी। तो भाई देखिए, अब परेशानी तो ट्रंप को होगी ही। तो ट्रंप ने तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन भारत जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। अलबत्ता अब तो और खेल हो गया। यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि भैया हमारे साथ जो फ्री ट्रेड डील है वो साइन करो, एफटीए। ये 27 या 28 जनवरी को आ रही हैं, उसकी जो यूए की सर्वे सर्वा है, और उसमें तय हो गया है कि साहब हम जो है फ्री ट्रेड डील पर साइन करेंगे। अब आप देखिए कि जब हम यूरोप से व्यापार करेंगे तो हम किस में करेंगे, यूरो में करेंगे भैया, डॉलर की जरूरत नहीं है। अब लीजिए, अमेरिका की और हालत खराब हो गई कि साहब यूरोप जो है वो विकसित, आप कहें कि कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अब वो विकसित कॉन्टिनेंट है, बड़ा भारी व्यापार होगा भारत का वहां से, और उस व्यापार में डॉलर की जरूरत नहीं होगी, यूरो में ही होगा सब। अब लीजिए, अमेरिका की तो हालत खराब भैया, रूस से भी ये व्यापार कर रहा है तो डॉलर की इसको जरूरत नहीं है। यूरोप से व्यापार करेगा, जाहिर सी बात है यूरोपियन यूनियन से व्यापार करने में उनकी मुद्रा यूरो है, तो वो सारा चीज यूरो में ही होगा, और भारत उसी पर प्रेफर भी करेगा। तीसरी चीज क्या हो रही है, तीसरी चीज ये हो रही है, अब ये देखिए, हर जगह इनका डॉलर ही जो है वो डाउन मार रहा है। पहले हमने आपको ब्रिक्स में बताया, फिर भारत जो कर रहा है उसको हमने आपको बताया। अब जो यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो उसमें यूरो चलेगा, डॉलर कहीं है ही नहीं है। अब आ जाइए, इसके अलावा क्या हो रहा है, इसके अलावा जो तीसरी चीज हो रखी है जिसने इनके डॉलर की हालत खराब कर रखी है, वो ये कि साहब जो इनका व्यापार वगैरह होना चाहिए था, वो व्यापार उस तरीके से हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि यूरोप का भरोसा टूट गया है, और यूरोप कह रहा है कि नाटो पाटो भंग करो। इतना ही नहीं, डेनमार्क को, जिस डेनमार्क के साथ ये ग्रीनलैंड लेने की बातचीत कर रहे थे ना, तो ग्रीनलैंड ने मना कर दिया, और डेनमार्क ने कहा वो सब नहीं देने वाले हैं, और उसकी आशा भारत से है। वो कह रहा है कि भारत हमारे साथ खड़ा है। लीजिए, भारत सिर्फ नया ट्रेड डील का राजा ही नहीं, ग्लोबल लीडर बन के उभर रहा है। अब इससे किसी के पेट में दर्द हो तो क्या किया जा सकता है? सोचिए, ग्रीनलैंड, डेनमार्क कह रहा मैं नहीं दूंगा ग्रीनलैंड, और फिर वो कह रहा है कि हमें भारत पर भरोसा है, भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी पर हमें भरोसा है, और भारत हमारे साथ खड़ा हो। फ्रांस देखिए, एकदम दपट दिया फ्रांस ने, कहा हिम्मत है तो आ जाओ ग्रीनलैंड ले लो अमेरिका से। किसके दम पे कह रहे हैं ये लोग? कोई चीन के और रूस के दम पे नहीं बोल रहा है, ये सब बोल किसके दम पे रहे? भारत के दम पे। अब आप कहें क्या, मतलब भारत क्या कर लेगा? देखिए, भारत कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए डेनमार्क कह रहा है कि हमें भारत की टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। भारत कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1.5 साल से फिरकी बने हुए टहल रहे थे, अब वो जो है भारत से कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप चिंता मत करिए, आप तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये कहां से अचानक दोस्ती याद आ गई? ये कहने लगे नहीं नहीं हम तो जय वीरू हैं। यही तो कह रहे थे
ये सर्जेई गोर 12 जनवरी को जब उन्होंने शपथ ली, शपथ लेने के बाद उन्होंने क्या कहा कि साहब डोनाल्ड ट्रंप के तो बड़े अच्छे मित्र हैं और सबसे अच्छे मित्र हैं नरेंद्र मोदी। मैंने कह रहे थे कि ये दोनों जय वीरू हैं। ये क्यों अचानक होने लगा? ये 500% टैरिफ लगाने वाली जो बात थी, लगा दीजिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? असल में जिस तरीके से यूरोप ने पलटी मारी है उसने अमेरिका को परेशान कर दिया है। अभी देखिए क्या है, हम फ्री ट्रेड डील करेंगे और जर्मनी के साथ हमने डील की है, हम फ्रांस के साथ डील कर रहे हैं, हम इजराइल के साथ, खैर इजराइल यूरोप का हिस्सा नहीं है, उधर नहीं जाते हैं हम यूरोप की बात करते हैं। तो हम फ्रांस, जर्मनी सबके साथ डील कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ डील कर रहे हैं। डेनमार्क कह रहा है कि भारत हमारे साथ खड़ा है। ये देखिए, ये दोनों ही तरीके से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके यहां हम पैसा जाने नहीं दे रहे हैं या आपकी जो हरकत है उसकी वजह से नहीं जा रहा है। सोचिए, इनका पड़ोसी है कनाडा, वहां चर्चा है कि साहब अब तो हमको अमेरिका का राज्य बनना है। यानी आपकी जो साम्राज्यवादी सोच है, उस साम्राज्यवादी सोच ने अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो खुद अमेरिका है, और इसी सोच के कारण डॉलर की लगी पड़ी है, और इसी सोच के कारण जो यूरोप है वो भारत के पीछे आकर खड़ा हो गया। क्योंकि देखिए, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब कॉन्टिनेंट है, वहां जो देश हैं वो डेमोक्रेटिक देश हैं, तो वो किसके साथ और किसके पीछे खड़े होंगे? जो डेमोक्रेटिक देश है, इसीलिए वो लोग भारत के पीछे खड़े। देखिए, चीन में उनकी रुचि नहीं है, क्योंकि चीन की भी सोच वही है, साम्राज्यवादी। रसिया की तरफ वो जा रहे हैं और उसके लिए उनको जरूरत है इस बात की कि भारत से उनके संबंध बेहतर हो। तो कुल मिलाकर ये जो एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट मिल रहे हैं, इस मिलने में जो अहम भूमिका कोई अदा कर रहा है तो वो भारत है। और ये दोनों कॉन्टिनेंट मिलने का मतलब ये हुआ कि डॉलर में व्यापार नहीं होगा, और डॉलर में व्यापार नहीं होगा तो डॉलर का क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। अमेरिका जिस डॉलर के बल पर बताता है कि हम 500% का टैरिफ लगा देंगे किसी के ऊपर, किसी कहता है तो वहां पर 250% का टैरिफ लगा देंगे, उस टैरिफ का मतलब क्या रह जाएगा? और वो तमाम सारे जो वहां पर पूंजीपति हैं वो बेचारे क्या करेंगे? वो डॉलर ही है जो उनको एक तरह से कहा जाए एस्टेब्लिश कर रखा है। जब डॉलर ही इस तरह से लुढ़क जाएगा तब वो क्या करेंगे? ये जो सवाल हैं, ये सवाल परेशान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन भागा भागा भारत में साष्टांग दंडवत कर रहा है कि आप लोग बचा लीजिए, मोदी जी बचा लीजिए, काहे आप नाराज हैं। ये चल रहा है इस समय। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।